आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ 8.2 एक्सरसाइज। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सारी वैल्यूज बता दूं कि साइन 0 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है, राइट। साइन 45, 60 और 90 की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, आज मैं ये सिखाने वाला हूँ आपको, राइट। बड़ा इजी, ये सारी डिजिट्स बहुत बच्चों को लर्न नहीं होती हैं, लेकिन मैंने ये सोचा है कि चलो एक शॉर्टकट जो तरीका है वो बच्चों को सिखाया जाए और ये परमानेंटली बच्चों को लर्न हो जाए। तो चलो आओ हम करते हैं कि कैसे हम इसको मतलब डिफाइन करेंगे कि साइन 0 कैसे होगा, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी और साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो हम क्या करते हैं कि स्टार्ट करने से पहले आप क्या करेंगे कि मैंने ये बॉक्स छोड़ रखा है, इसलिए छोड़ा है कि मैं आपको कुछ समझा पाऊँ। आपको पता है कि 0 है, ये 1 है, आपको सबसे पहले इस तरीके से काउंटिंग लिखनी होगी। मुझे उम्मीद है कि आप इस तरीके से काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। सारे बच्चे कर सकते हैं काउंटिंग तो, लेकिन 0 से स्टार्ट करनी है, ध्यान रखना। फिर क्या करना है, सेकंड स्टेप, सबको 4 से डिवाइड कर देना है। क्या करेंगे आप, सारे 4 से डिवाइड कर देंगे, तो सारे 4 से डिवाइड कर सकते हैं। थर्ड स्टेप है, इसमें आपने क्या करना है, अंडर रूट में करना है सबको। क्या करना है, अंडर रूट में लेना है, राइट। क्या किया आपने, अंडर रूट में ये सारे डिजिट्स को ले लिया। अब आपको पता है ये तो क्या आने वाला है, ये तो 0 ही आने वाला है। ये क्या आने वाला है, 1/2, और ये क्या आने वाला है आपका, कट करो 1 और 2, 1/√2। आपको पता है ये क्या आने वाला है, √3/2, और ये आपका 1 आने वाला है। इसका मतलब ये जो डिजिट्स आई हैं सारी, ठीक है, वो सारी किसकी डिजिट है, साइन ए की। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। तो इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है। साइन ए की वैल्यू बहुत इजी आपने फाइंड की, राइट। अब क्या करेंगे, कोस ए की फाइंड वैल्यू करेंगे। तो सिंपल तरीका है, इसको रिवर्स कर दीजिए। अब यहां से स्टार्ट कर दीजिए। अगर कोस ए आपने फाइंड करना है तो रिवर्स कर दो, ये ए 1 कर दो। अब ये डिजिट यहां पे कर दीजिए और इसको एज इट इज रहने दीजिए, और इसको यहां पे रिवर्स कर दूं और ये 0 डिग्री आ जाएगा। कितना सिंपल है ये। तो दोनों डिजिट्स फाइंड करना बड़ा आसान है। अब tan a फाइंड करना है। तो tan a क्या होता है, आपको पता ही है कि sin a अपॉन cos a होता है, राइट। क्या होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं कि sin a अपॉन cos a होता है tan a। ये तो आपको पता ही है। जब ये होता है तो आपको पता है कि यहां पर क्या होगा, 0/1 इक्वल्स टू 0 डिग्री आ गया। tan 0 की वैल्यू क्या आ गई, 0 डिग्री आ गई। अब आपको पता है कि यहां पर अगर फाइंड करेंगे तो आपका साइन ये है 1/2, और अपॉन में क्या होगा, ये रिवर्स हो जाएगा, तो 2/√3, तो कट हो गया आपका 1/√3 आ गया। ये आपका tan 30 की वैल्यू आ गई, राइट। tan 45 की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो साइन ए अपॉन कोस ए, राइट। तो क्या करेंगे, 1/√2 अपॉन 1/√2, ये 1/√2 से 1/√2 आ गया, 1 आ गया। तो tan 45 की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 1 आ गई। ऐसी सेम इसको डिवाइड करते हैं, √3/2 ऑब्लिक 1/2 इनवर्स हो जाएगा, √3/2 2/1 कट हो गया, तो √3 वैल्यू आ गई। मतलब tan 60 की जो वैल्यू है √3 है। अगर हम यहां पर करते हैं तो 1/0 आएगा। तो आपको पता है इनफाइनाइट होता है, मतलब नॉट डिफाइन, ये डिफाइन नहीं होता, राइट, नॉट डिफाइन। तो हमेशा इनफाइनाइट की वैल्यू कोई नहीं होती, तो यहाँ पर नॉट डिफाइन लिखेंगे, ये वैल्यू आपकी डिफाइन नहीं होगी। कोट ए का उल्टा कर दीजिए, कोट ए इसका रिवर्स कर दो, मतलब कोट ए को यहाँ से रिवर्स कर दीजिए, तो यहाँ पर आएगा नॉट डिफाइन,
और उसका आएगा √2 √3, ये 1 ऐसे आएगा 1/√3 और वो आएगा आपका 0 डिग्री। कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है। sec a क्या होता है? sec a इक्वल्स टू 1/cos a होता है, इस बात का ध्यान रखना आप। sec a क्या होता है? 1/cos a। तो 1/cos a का मतलब रिवर्स हो गया, है ना, रिवर्स अपोजिट। अगर sec a और cos a को देखेंगे तो 1 का रिवर्स 1 ही होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको उल्टा कर दीजिए तो 2/√3 होगा, रिवर्स करना है ना, क्योंकि 1/cos a फॉर्मूला होता है। इसको भी रिवर्स कर दो, √2/1 लिखते ही नहीं है, यहाँ पे 2/1 लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पर 0 ही आ जाएगा। नहीं, इसका रिवर्स करोगे तो इसका रिवर्स क्या होगा? 1/0, मतलब ये भी इनफाइनाइट आएगा, नॉट डिफाइन आ जाएगा, राइट। इसका भी क्या आ जाएगा आपका? नॉट डिफाइन आ जाएगा। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि कोसेक a क्या होता है? इसका रिवर्स होता है, इसका रिवर्स कर दीजिए, ठीक है। तो यहां पर भी नॉट डिफाइन आ जाएगा, वो 2 आ गया, ये √2 आ गया, √3 आ गया, और ये आपका 1 आ गया। तो इस टाइप से हमने जो है इस चार्ट को, जो साइन 0 की वैल्यू है, साइन 30 की वैल्यू है, साइन 45 की, और कोस की, टैन की, कॉट की, सारी वैल्यूज हमने बड़े इजी तरीके से फाइंड की है। तो अगर आप एक बार और अच्छे से इसको वीडियो को देखोगे 1-2 बार, तो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। क्या करना है आपने? पहले 0 1 2 3 4 लिखना है, फिर इसको सबको 4 से डिवाइड कर दो, 4 4 4 डिवाइड कर दिया, फिर सबका रूट कर दीजिए। तो 0/4 का जो रूट होता है 0 डिग्री आएगा, 1/4 का 1/2 आएगा, 1/√2 आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा, ये 1। ये सारी क्या है? साइन ए की वैल्यू है। हमें सिर्फ साइन ए पता चल जाए तो हम सब फाइंड कर लेंगे। साइन ए का रिवर्स क्या होगा? कोस ए, ठीक है। इसको उल्टा कर दीजिए, ये स्टेप हो गया। tan ए पता है आपको, साइन ए/cos ए होता है, 0/1 0, ये मैंने सब लिखा हुआ है, 1/2 1/3 सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करेंगे 1, ये सॉल्व करेंगे तो ये। अब कोट ए क्या होता है? इसका रिवर्स होता है tan ए का, तो इसको रिवर्स कर दिया, सही है। अब उसके बाद sec ए आता है, ये cos ए का क्या होता है? अपोजिट होता है ना, अपोजिट होता है। तो अगर 1 है तो 1/1 क्या होगा? 1 ही होगा। इसका उल्टा कर दो, 2/3 हो गया। इसका उल्टा कर दीजिए, रिवर्स करना ना, इसका उल्टा होता है ये। इसको उल्टा कर दो तो √2 हो गया, इसको उल्टा कर दो 2/1 2 ही हो गया, इसको करोगे तो नॉट डिफाइन आएगा। कोसेक ए का भी इसका रिवर्स कर दीजिए, नॉट डिफाइन 2 √2 2/3 और 1 आ गया। इस तरीके से मैंने आपको ये ट्रिगोमेट्री चार्ट को समझाने की कोशिश की अच्छे से, कि आपको प्रॉब्लम ना हो। आप एग्जाम में इसको एक साइड में बना सकते हो पहले, फिर उसके बाद क्वेश्चन करोगे तो इजीली आपको क्वेश्चन आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं आगे 8.2 एक्सरसाइज पे। 8.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन पे, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इसको इवैल्यूएट करना है, मतलब सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और cos 60 डिग्री। तो मैंने आपको इनकी सारी वैल्यूज बता चुका हूँ ऑलरेडी, इनकी वैल्यू क्या होती है। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है आपको पता ही है, √3/2, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है आपको पता ही है, √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और cos 60 की वैल्यू भी क्या होती है 1/2, राइट। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। √3 और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, अपॉन 2 जा 4 हो जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, तो नीचे 4 हो जाएगा। तो 4 आपका एलसीएम आ गया, तो 3 + 1 =
4/4 इक्वल्स टू 1 आ गया। इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। बड़ा इजी था ये तो, है ना। सेकंड पे चलते हैं। यहाँ पर 2 तो एज इट इज ही रहेगा। 10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये आएगा 1 का स्क्वायर प्लस कोस 30 की वैल्यू क्या होती है आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, √3/2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 का स्क्वायर, राइट। यहाँ पे आएगा 2/1 प्लस 3/4 माइनस 3/4 यह आएगा। अब आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि 1 4 4 में आपका 4 एलसीएम आएगा, राइट। तो 1 4 जा 4 4 2 जा 8 प्लस 3 माइनस 3, 3 से 3 कट हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 8/4 कट 2 डिजिट आती है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं। अगर आपको cos 30 sin 60 और tan 45 की वैल्यू पता है तो आप इजी इसको सॉल्व कर सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन थर्ड की तरफ आते हैं, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन थर्ड को कैसे होगा, तो cos 45 तो आपको पता ही है कि क्या होता है 1/√2, 1/√2, और sec 30 किसका इन्वर्स होता है, sec 30 cos का ही होता है, ठीक है। तो cos 30 क्या है √3/2, इसको अगर उल्टा कर देंगे तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 प्लस मैंने आपको बताया था cosec 30 जो होता है वो किसका इन्वर्स होता है, साइन का, ठीक है, sin 30 का। तो sin 30 क्या होता है 1/2, और उसको उल्टा कर देंगे तो 2/1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो आएगा 1/√2 अपॉन, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा √3, राइट, और यहाँ पर आएगा 2 प्लस 2√3। तो प्रॉब्लम है, इसको उल्टा कर लीजिए, तो इसको क्या आएगा 1/√2 इंटू √3/2 प्लस √3, सही है। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर दो अंदर, इसकी क्या मल्टीप्लाई होगी, उसको तो ऐसे ही रहने दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2√2 प्लस 2√6, क्योंकि 2√2 और √2 के √3 से मल्टीप्लाई होगी तो 2√6। अब इसको आगे पीछे कर लीजिए, क्या आएगा 2√6 प्लस 2√2। अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो आपको बताइए कि रेशनलाइज कैसे करते हैं। एक बार ऊपर भी आपको उसी डिजिट से, यहाँ पर प्लस है तो आपको माइनस से मल्टीप्लाई करनी होगी। ये तो 9th में आपने बहुत क्वेश्चंस किए होंगे, ठीक है। तो इसको रेशनलाइज करते हैं तो ऊपर आपका आ जाएगा √3 और 2√6 माइनस 2√2 अपॉन 2√6 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। तो ऊपर क्या आएगा 2 कॉमन आ जाएगा आपका, है ना, 2 कॉमन ले लो, √3 तो √6 माइनस √2 आ गया, और नीचे 2 2 जा 4, √6 4 6 जा 24 माइनस 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो ये आ गया आपका। तो 2√3 √6 माइनस √2 अपॉन 24 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 16, तो 2 से कट कर दो, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे नहीं तो √2 कॉमन ले लो, आपकी मर्जी है। तो √3 इंटू √2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा √3 माइनस 1 अपॉन 8, मतलब √6 √3 माइनस 1 अपॉन 8, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं आगे। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन, जो बहुत सारा डिफिकल्ट लगता है सब बच्चों को, बहुत डेंजर लगता है, ऐसा लगता है ये इसका आंसर ही नहीं आएगा।
लेकिन नहीं, बहुत सिंपल तरीके से आंसर आएगा। साइन 30 की वैल्यू आपको बताइए 1/2 है। tan 45 की वैल्यू आपको बताइए 1/1 है। cos 60 किसका इनवर्स होता है? साइन 60 का। तो साइन 60 क्या होता है? √3/2। तो cosec 60 क्या होगा? 2/√3। सही है। अब आ जाओ नीचे, sec 30 किसका इनवर्स होता है? cos 30 का। अब cos 30 क्या होता है? √3/2। अब उसका इनवर्स होगा तो 2/√3 प्लस cos 60 क्या होगा? 1/2 और प्लस cot 50 1/1 होगा। अब पहले ऊपर बड़े आराम से एलसीएम लीजिए, ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही काम खराब करता है ये क्वेश्चन। √3, अब यहाँ से 2 से 2 कट हो जाएगा, √3 रह जाएगा, तो √3 बन जा, √3 आ जाएगा। प्लस 1 से अगर इसको 2√3 को डिवाइड करेंगे तो 2√3 ही आएगा, और 2√3 के मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो वही डिजिट आएगी जो ये है। प्लस √3 के अंदर से डिवाइड करेंगे तो माइनस का आपका 4 आने वाला है अपॉन में। सेम यहाँ पर भी 2√3 कॉमन आएगा। सही है। तो √3 से √3 कट हो गया तो यहाँ पर आ गया 4, प्लस 2 से 2 कट हो गया तो यहाँ पर आ गया √3 प्लस, तो यहाँ पर ये दोनों ही आ जाएगा, इससे ये कट हो गया। बहुत सिंपल है। आगे चलते हैं। √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन आपका आएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3, राइट, इक्वल्स टू में √3 प्लस 2√3 आपका आ जाएगा 3√3 और माइनस 4, और नीचे आपका आ जाएगा 4 प्लस 3√3। इसको ऐसे कर लो, 3√3 माइनस 4 और 3√3 प्लस 4, इसको रैशनलाइज कर लीजिए। तो आपको बताइए ऊपर तो सेम ही है ये, तो स्क्वायर ही आ जाएगा। तो 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर, और नीचे आपका आएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब ऊपर आपका क्या आएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 3√3 और आपका आएगा 2 है ना, b क्या आएगा 4, और नीचे a स्क्वायर क्या आ गया? 3 स्क्वायर, इसको यहाँ कर लेते हैं। 3√3 का स्क्वायर का मतलब ये हुआ 3√3 इंटू 3√3, 3 × 9, √3 3, तो 27 आ गया। तो यहाँ आएगा 27 माइनस 16, ठीक है। ऊपर इसका भी यही आएगा 27 प्लस 16 और माइनस 4 3 12, 12 to 24√3 अपॉन, माइनस कर दीजिए तो ये आ गया 11। तो ऊपर आपका क्या आएगा? अगर इसको प्लस करेंगे तो 41 है ना, 40 इसको प्लस करेंगे तो ये आएगा आपका 41 माइनस 20, इसको प्लस करेंगे तो आपका आएगा हाँ 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11। तो ये आपका जो है ये आंसर है, ठीक है। तो काफ़ी ये अजीब सा आंसर है, इसको काफ़ी डिफिकल्ट है, ध्यान से करना एग्जाम में। ओके चलते हैं आगे। जैसा क्वेश्चन 5th है आपका, और आगे चलते हैं। अब इसको क्या करेंगे? 5, इसकी वैल्यू पुट कीजिए। तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है आपको पता ही है, नहीं 1/2 होती है, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30 किसका इनवर्स होता है? cos का। तो cos 30 की वैल्यू क्या आती है? √3, तो 2/√3 हो गया, इसका स्क्वायर कर दो, माइनस ये 1 का स्क्वायर होगा।
साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या है √3/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू, आपको पता है यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 5/4 आएगा, प्लस यहाँ पर आपका आएगा 2 2 जा 4, 4 4 जा 16/3 आ गया, -1/1 और अपॉन आपका आएगा 1/4 प्लस 3/4। सही है, फिर आगे चलते हैं। इसका एलसीएम आ जाएगा 4 3 जा 12, तो 4 3 12 15 आ गया, प्लस 3 4 जा 12 हो गया है ना, 3 4 डिवाइड करेंगे 12 को तो 4 ही आएगा ना, तो 4 की 16 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 64 हो गया, माइनस अब 1 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 12 आएगा, 12 1 जा 12 हो गया, नीचे 4 आ गया आपका एलसीएम 1 + 3 हो गया। सही है, आप ऊपर सॉल्व कर लीजिए। 15 और प्लस 64 कितना होता है 979, 79 माइनस 12/12 और 4/4 कट ही हो गया, ये तो 1 ही आ गया, ख़त्म। आगे चलते हैं। 79 माइनस 12 तो कितना आ गया ये 67, तो आपका आ गया 67/12, तो ये आपका क्या है आंसर है। तो ये आज का जो है लास्ट क्वेश्चन था, और मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने अच्छे से सिखाया था। sin 30 cos 30 tan 30 सारी वैल्यूज आपको अच्छे से पता चल गई होंगी, और अगर वैल्यू आपको लर्न होगी तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो आप अपना ध्यान रखना और अच्छे से स्टडी करना। टेक केयर, बाय।